आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 6। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। आज का प्रश्न है मजदूरी पर आधारित प्रश्न और भोजन पर आधारित प्रश्न। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी और रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, रसिका एक कार्य को 5 दिनों में कर सकती है। ठीक है, रश्मि उसी कार्य को 7 दिनों में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तथा उसको कार्य के लिए 240 मिलते हैं। ठीक है, 240 रुपया मिलते हैं कार्य करने के लिए। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया है रसिका का हिस्सा रुपए में क्या है। एसएससी रेलवे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रसिका को मान लेता हूं कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। यहाँ पर देखिए, रसिका एक कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट करती है। कितने दिनों में? 5 दिनों में कंप्लीट करती है। आगे देखिए, रश्मि उसी कार्य को 7 दिनों में कंप्लीट करती है। तो रश्मि को स्मॉल आर मान लेता हूं। ठीक है, कितने दिनों में? 7 दिनों में कंप्लीट करती है। ठीक है, यहाँ पर 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 7 का एलसीएम हो जाएगा 35। 35 जो है ये टोटल वर्क है। ठीक है, 35 टोटल वर्क है। उसके बाद देखिए, रसिका जो है 35 कार्य 5 दिनों में कंप्लीट करेगी। तो यहां पर देखिए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 35 डिवाइड बाई 5, 5 सते 35 हो जाएगा। यानी कि रसिका जो है एक दिन में 7 काम करेगी। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगी? 7 काम करेगी। उसके बाद देखिए, रश्मि का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक दिन का। तो यहाँ पर 35 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। यानी कि जो रसिका है, रसिका 7 काम कर रही है एक दिन में, और रश्मि जो है एक दिन में 5 काम कर रही है। 7 पचे 35 हो जाएगा। रश्मि एक दिन में 5 काम कर रही है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है दोनों एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो उन्हें मिलता है 240 रुपया। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 7 और 5 12। ठीक है, 7 और 5 12, एक दिन में 12 काम हो रहा है। टोटल रुपए मिले हैं 240। तो 12 बराबर हो जाएगा 240 रुपए के। ठीक है, 240 रुपए के बराबर हो जाएगा। 12 यूनिट 240 रुपए के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, तो काटने के बाद आएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। एक दिन यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल के आया 20 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 20 रुपया। और यहां पर बोला गया है जो रसिका है 7 यूनिट काम किया है। ठीक है, 7 यूनिट काम की है। तो यहां पर 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लेता हूं। तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 गुणे 7। ठीक है, 20 गुणे 7 हो जाएगा 140 रुपया। तो 140 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है एक कार्य को ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और 4700 रुपया कमाते हैं। ठीक है, तो बोला गया है सी का हिस्सा क्या है, यानी कि 4700 रुपये में सी का हिस्सा क्या है। देखिए, यहां पर बोला गया है ए जो है 15 दिनों तक काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी बोला गया है 20 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बोला गया है ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो 4700 रुपया कमाते हैं। आगे बोला गया है सी जो है 25 दिनों तक काम करता है। तो सी हो जाएगा 25 दिनों तक काम कर रहा है सी। ठीक है, अब यहां से एलसीएम लेना है। ठीक है, यहां से आपको लेना है एलसीएम। देखिए, 15 20 25 का एलसीएम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 300। मान लेता हूं 300 यूनिट जो है टोटल वर्क है। ठीक है, तो 300 यूनिट को डिवाइड करते हैं 15 से, तो 15 दूना 30 यानी कि ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये हो जाएगा 20। 300 में 15 से भाग कर देते हैं तो 20 हो जाएगा। ए जो है एक दिन में 20 काम करेगा। ठीक है, बी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहां से 0 से 0 हट जाएगा। उसके बाद में 30 में 2 से भाग कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बी है एक दिन में 15 काम कर रहा है। ठीक है, सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 300 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। तो यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा 25 एकम 25 और उसके बाद 25 दूना 50, यहां से हो जाएगा 12। यहां से कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 में 12 हो जाएगा सी का एफिशिएंसी, यानी कि सी जो है एक दिन में 12 काम कर रहा है। आगे देखिए, सभी के एफिशिएंसी में रुपया बांटना है। ठीक है, देखिए टोटल यहां से निकाल लेते हैं ए प्लस बी।
ए प्लस बी प्लस सी, सभी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 20 प्लस 15 प्लस 12 सभी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ 47 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 47 बराबर हो जाएगा 4700 के बराबर हो जाएगा, 4700 के बराबर हो जाएगा। 47 से 47 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट जो है 100 रुपए के बराबर है। बोला गया है सी का हिस्सा क्या है, तो यहाँ पर देखिए 12 यूनिट निकालना है, 12 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं 12 यूनिट का वैल्यू। तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 100 गुणे 12 हो जाएगा, 100 गुणे 12 यहां से हो जाएगा 1200 रुपया। ठीक है, 1200 रुपया। तो 1200 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है ए अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में तथा बी अकेले उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे बोला गया है ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपए में करने का ठेका लिया है। कितने रुपए में? 3200 रुपए में करने के लिए ठेका लिया है। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिनों में पूरा कर दिया। ठीक है, तो बोला गया है सी का कितना अमाउंट मिलेगा 3200 रुपए में। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है काम को 6 दिनों में कंप्लीट करता है, बी जो है 8 दिनों में कंप्लीट करता है, और ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर काम को 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सी की सहायता से 3 दिनों में कंप्लीट करते हैं ए और बी। ठीक है, तो यहां से एलसीएम निकाल लेता हूं। तो एलसीएम यहां से हो जाएगा, यहां से आपका एलसीएम हो जाएगा, देखिए 6 8 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। ये टोटल वर्क है। 24 में 6 से भाग कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 3 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा। सभी का एफिशिएंसी आ गया है। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से सी का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, ए प्लस बी कितना है, तो ए प्लस बी 4 3 7 है, तो 7 प्लस सी इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 8, सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि जो सी है एक दिन में एक काम कर रहा है। ठीक है, टोटल 3200 रुपया है। एफिशिएंसी में बांट लेते हैं, एफिशिएंसी के रेशियो में। देखिए यहां से हो जाएगा 8। ठीक है, 8 तीनों मिलाकर 8 यूनिट हो जाएंगे, तो 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 3200 रुपए के बराबर। ठीक है, 3200 रुपए के बराबर। 1 यूनिट का वैल्यू निकालता हूं तो यहां से हो जाएगा 4 8 32। ठीक है, तो 4 8 32 यहां से हो जाएगा 400। 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 400 रुपया। तो बोला गया सी का हिस्सा, तो सी जो है 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 400। तो 400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन सही कर लेना, सॉरी यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 400। ठीक है, 400 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर 9/11 भाग काम करते हैं, सी का शेयर क्या होना चाहिए? 440 में सी का शेयर कितना होना चाहिए आपको बताना है। देखिए यहां पर है, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, और यहां पर सी हो जाएगा 9/, ठीक है, 11 है, टोटल 11। ठीक है, टोटल 11 एफिशिएंसी मान लेता हूं, टोटल 11 एफिशिएंसी है। 11 एफिशिएंसी में से 9 एफिशिएंसी किसका हो जाएगा? ए प्लस बी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी मिलकर, ठीक है, 9 काम करते हैं। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ए प्लस बी के स्थान पर 9 हो जाएगा, ए प्लस बी के स्थान पर 9 हो जाएगा। और यहां से बचा कितना? तो 11 में से 9 चला जाएगा तो 2, यानी कि सी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। ए प्लस बी एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, ए प्लस बी और सी का। ठीक है, तो यहां पर देखिए तीनों मिलकर 440 रुपए का ठेका लिए हैं। तो यहां पर देखिए 9 2 11, तो 11 यूनिट इज इक्वल टू 440 रुपए के बराबर है। तो 11 चौके 44, ठीक है, 11 चौके 44, 1 यूनिट इज इक्वल टू 40 रुपया है। ठीक है, तो सी का यहां पर एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं 40 गुणे 2, 40 गुणे 2 यहां से हो जाएगा 80 रुपया।
ठीक है, 80 रुपया। तो 80 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, यह आपका आधारित है भोजन की सामग्री पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहां पर बोला गया है एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की राशन थी। ठीक है, आगे देखिए 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए। ठीक है, 10 दिनों के बाद 125 सैनिक चले गए, तो उसी दर पर शेष राशन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर है 700, ठीक है, 750 सैनिक हैं, कितने दिनों के लिए, 45 दिनों के लिए राशन है। ठीक है, 45 दिनों के लिए राशन है, इज इक्वल टू बराबर कर लेते हैं। देखिए यहां पर बोला गया है 10 दिनों बाद, 10 दिनों तक 750 सैनिक ने भोजन किए। ठीक है, 10 दिन तक 750 सैनिकों ने भोजन किया। उसके बाद प्लस आगे देखिए 125 सैनिक चले जाएं, यानी कि 750 में से 125 सैनिक चले जाते हैं, तो यहां पर शेष जो सैनिक बचेंगे ये बचेंगे 625। ठीक है, अब 625 सैनिक कितने दिनों तक भोजन करेंगे। देखिए यहां पर D2 मान लेता हूं। ठीक है, D2 मान लेता हूं दिनों में। आगे देखिए यहां से सॉल्व कर लेता हूं, D2 का वैल्यू निकालना है। देखिए यहां पर 750 गुणे 10 को पक्षांतर कर लेता हूं, तो यहां से 750, ठीक है, 750 कॉमन हो जाएगा और 45 में से 10 चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू 625 गुणे D2, 625 गुणे D2 हो जाएगा। काट देता हूं, यहां पर देखिए 25 से काटते हैं, 25 या 75 जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई 35 हो जाएगा। आगे काटता हूं तो 25 बार जाएगा, 25 D2 हो जाएगा। ठीक है, 25 D2, यहां से हो जाएगा 55 25 और यहां से 5 6 30 हो जाएगा। ठीक है, यहां से 5 7 35 हो जाएगा और 6 7 42 हो जाएगा, यानी कि D2 का जो वैल्यू निकल के आएगा 42 दिन। ठीक है, शेष जो दिन बचेंगे 42 दिन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 35 दिनों के लिए है। उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखिए आपको बराबर करना है, 120 छात्र हैं। ठीक है, कितने दिनों के लिए सामान है, खाद्य सामान 45 दिनों के लिए है, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बोला गया है उस छात्रावास में 30 छात्र नए आ जाते हैं, यानी कि 120 हैं, 30 छात्र और आ जाएंगे, तो यहां से हो जाएगा 150 छात्र। और 150 छात्र कितने दिनों तक भोजन करेंगे, D2 मान लेता हूं। ठीक है, सॉल्व कर लेता हूं तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा और 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी कि जो D2 का वैल्यू निकल के आएगा 36 दिन। ठीक है, तो 36 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री है। ठीक है, 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाएं, ठीक है, भोजन सामग्री केवल 20 दिन और चल सकी, कितने व्यक्ति किले में आए। देखिए यहां पर है 2000 व्यक्ति हैं। ठीक है, 2000 व्यक्ति हैं, खाद्य सामग्री या फिर भोजन सामग्री जो है 54 दिनों तक चलेगा, इज इक्वल टू बराबर कर लेता हूं। ठीक है, 15 दिन पश्चात आएंगे, यानी कि 15 दिनों तक 2000 आदमी भोजन करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है यहां पर और अधिक व्यक्ति आ जाए, और अधिक व्यक्ति आ जाए तो भोजन सामग्री 20 दिन तक चलेगा, यानी कि 2000 में प्लस और व्यक्ति आ जाए हम लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है, तो x मान लेता हूं, मल्टीप्लाई कितने दिनों तक भोजन चलेगा, तो 20 दिनों तक। यहां पर देखिए कॉमन ले लेता हूं, 2000 को कॉमन ले लूंगा पक्षांतर करने के बाद, 54 में से यहां पर देखिए यहां से हो जाएगा 15। ठीक है, यहां पर हो जाएगा 15, यहां से हो जाएगा 15। ठीक है, यहां से हो जाएगा 15, 54 में से 15 चला जाएगा तो 39 बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर देखिए 2000 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। यहां से काट देता हूं तो 100 बार जाएगा, तो 100 गुणे 39 हो जाएगा, यानी कि 3900। ठीक है, 3900 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 2000 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहां से पक्षांतर कर देते हैं तो 2000 3900 में से 2000 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1900। ठीक है,
तो 1900 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 15 दिन के पश्चात अधिक व्यक्ति आ जाए, और अधिक व्यक्ति आ जाए तो सामग्री कितने दिन तक चलेगा और कितने व्यक्ति किले में आए। तो आपको बताना है कि 1900 व्यक्ति किले में और आए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।